और जोर लगाइए, यह आखिरी उपाय बचा है हमारे पास। पूरे परिलोक को बचाने के लिए जल्दी कीजिए बालवीर। रानी परी, और कितना समय बचा है हमारे पास? हमारे पास समय बहुत कम है बालपरी। अब कुछ ही पलों में ये लावा हमारे पास पहुंच जाएगा। ये लावा हमारे पास पहुंच जाएगा। ये लावा हमारे पास पहुंच जाएगा। भी वक्त है महाविनाशिनी, कवच हटाओ। मैं वहां जाकर सब कुछ तबाह कर देता हूँ। मुर्गों जैसी बात मत करो अग्निकाल। हम वो कवच नहीं हटा सकते। कवच हटते ही परियों का जादू चलने लगेगा। और चला एक बार परियों का जादू हम पर तो सोच लो होगा क्या हाल हम सबका। चुप बैठो। लेकिन परियों के जादू से अग्निकाल पर तो कोई असर नहीं होगा। इस राउंड में तो ये पिद्दी बच गया, बट नेक्स्ट राउंड में ये और भी पूरी तरह पिट कर हारेगा। ये लो बस पानी पियो। तू ये क्या कर रहा है? सब क्या हो रहा है? क्या? ये
हमशक्ल कौन है? नील होश में आ। मोंटू की माँ से मुझे हर चीज दो दिखाई दे रही है। नील तू ये क्या कर रहा है? तू ये मोंटू को हराने है या उसे पिटने? भागता क्यों नहीं है तू? एग्जाम में भी यही होता है। एग्जाम की तैयारियां तो अच्छे से हो जाती है, पर एग्जाम पेपर जब सामने आता है तब सब भूल हो जाता है। यहाँ भी यही हो रहा है। मोंटू को देख के मैं तो भागना ही भूल गया। अरे स्टूपिड, अगर नहीं भागेगा तो मोंटू तेरी ऐसी ही चटनी बनाता रहेगा। नील तू पानी पिएगा? हाँ? कौन से वाली से पीऊं? यहाँ तो दो बोतलें नजर आ रही हैं। नील कॉन्सेंट्रेट कर, मोंटू के डर को दूर भगा। तुझे उसको थकाना है नील, उसको अपने पीछे भगा और इस बार जरूर भागना, ठीक है? बस बहुत हुआ बच्चे, अब ये स्तंभ इस छेद में नहीं लगेगा। अब तुम्हारे और तुम्हारी इस कोशिश के बीच अग्निकाल आ गया है। परियों, हमें इस अग्निकाल को रोकना होगा ताकि बालवीर हमारे परिलोक को बचा सके। आक्रमण! तो दोस्तों, पहला राउंड तो हुआ मोंटू के नाम। अब देखना है कि सेकंड राउंड में क्या होता है। ऑल द बेस्ट, ठीक है? चल बॉस। Come on, Neil. Come on, Monty boss, come on.
हो गया है। जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच है दोस्तों? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नील ने पहला पंच इस मैच का मोंटू लखानी के चेहरे पे जड़ मारा है। अरे हट जाइए सर। हट जाना। तेरी तो अरे सर रुक जाइए। हाँ। एक और जोरदार पंच नील ने मोंटू लखानी के चेहरे पे जड़ दिया है। कमाल है दोस्तों, लगता है अब तो नील मोंटू पर भारी पड़ने वाला है। मोंटू, तुम्हारा मुकाबला नील के साथ है, मेरे साथ नहीं। सॉरी सर। कंटिन्यू। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों कि मुझे यहाँ पे एक बॉक्सिंग मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बुलाया गया है या फिर कोई पकड़म पकड़ाई के खेल के लिए, क्योंकि जहां से मुझे नजर आ रहा है मुझे सिर्फ 2 बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि केवल पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं रिंग में। यार जो भी है, कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नील की कोई स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी है या फिर वो डर के मारे ऐसा कर रहा है। मोंटू, अब क्या कर, एक और पंच मुझे लगा तुम्हारा ना तो मैं तुम्हें यहीं इसी रिंग में मुर्गा बना दूंगा। सॉरी सर। क्या बॉस, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरे कहने का मतलब ये है मोंटू बॉस, तुम मारना किसको और अब मार किसको रहे? ऐसे तो आप मैच हार जाओगे बॉस। नील ने मुझे पका पका के थका दिया, इसकी तो मैं। वेल डन नील, बहुत अच्छे। वाह वाह मेरे हीरो, कमाल कर दिया यार। बस ऐसे ही डटे रहना, जीत ज्यादा दूर नहीं है। कम ऑन बॉस, छोड़ना मत। बॉस वो रुक गया बॉस। दोस्तों मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोंटू रिंग के चक्कर क्यों काट रहा है और वो भी अकेले। पूरी तरीके से ट्विस्ट आ गया है, नील मोंटू पर भारी पड़ गया है। नहीं होगा, नहीं होगा और मुझसे मैं और भागा तो बेहोश हो जाऊंगा। नहीं होगा। समझ गया बॉस, ये इस नील की चाल आपको हराने के लिए भगा भगा कर आपको इतना थका देना चाहता है कि आप में लड़ने की ताकत ही ना बचे।
लेकिन अब इस नील की चाल नहीं चलेगी। मैंने इसका प्लान सोच लिया है बॉस। ये देखो। मेकअप करेगा नील का? अरे नहीं बॉस, ये पाउडर मैं रिंग में चारों तरफ डाल दूंगा और उसके बाद जैसे ही नील भागेगा वो इस पाउडर की वजह से नीचे गिर जाएगा। फिर आप उसको झपड़ कर इतना पीटना कि वापस अपने पैरों पर वो कभी खड़ा ही ना हो पाए। गुड आइडिया। ये बस। लावा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमें किसी भी हाल में इस अग्निकाल का अंत करना ही होगा। पर ये कैसे संभव है बालपरी? अब देख रही हमारे किसी भी जादू का असर अग्निकाल पर हो ही नहीं रहा। हाँ बालपरी, और हम कर भी क्या सकते हैं? हम अग्निकाल के पास जा नहीं सकते और कुछ ही देर में उसकी ज्वाला हमें जलाकर राख कर देगी। पर हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, और वो भी बहुत ही जल्द। परियों, एक उपाय है हमारे पास। अगर हम इस पवित्र नदी के जल से इस अग्निकाल का अभिषेक कर दे तो पहले की तरह इसकी सभी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। हाँ रानी परी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन उसके लिए मुझे स्तंभ को उस गड्ढे तक पहुंचाना होगा ताकि मैं पवित्र जल को नियंत्रित करके अग्निकाल पर उसकी वर्षा कर सकूं और उसे समाप्त कर सकूं। पर यह सब कैसे होगा बालवीर? इस अग्निकाल पर हम सबकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा। हमारा जादू अग्निकाल पर नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी वस्तुओं पर तो चल रहा है ना। हम उसका ध्यान भटका सकते हैं। कुछ सोचिए परियो, कोई तो युक्ति निकालिए। विजदार परी, एक रास्ता है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप कीजिएगा। शाबाश बालवीर।
दोस्तों जैसा आपने देखा कि 3 में से 2 राउंड नील ने खूबसूरती के साथ अपने नाम कर लिया है। अगर 4th राउंड भी ऐसा हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है कि नील को विनर घोषित कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे 5 साल के बाद इस स्कूल को एक नया बॉक्सिंग चैंपियन मिल जाएगा। सर ये तो सरासर चीटिंग है सर। ये बॉक्सिंग रिंग है, ये रेस का मैदान थोड़ी है। नील ऐसे नहीं भाग सकता, आपको उसे रोकना चाहिए। बेटा मैं नहीं रोक सकता उसे, क्योंकि रूल बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नील भाग नहीं सकता या ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बट सर नो बट्टी छट्टे, नील भागेगा, जैसे उसे करना वैसा करेगा। आई कांट हेल्प हिम। लेकिन सर आपने कभी बुक पढ़ी है वो? कौन सी बुक? अरे बॉक्सिंग रिंग की बुक पढ़ी तुम है। जाके पढ़ो, मैंने तो बहुत बार पढ़ चुका हूँ, तभी तो जाके रेफरी बनाऊं। मुझसे क्या बात कर रहे हो तुम? लेकिन हाँ? मुझे सिखाओगे? शर्म आओगी तुम? ओके समझ गया सर। अब आ जाओ बच्चों मैदान में। अब देखता हूँ बचकर कहाँ जाता है। बस 2 मिनट और भागना है नील, उसके बाद जीत। बॉस उठाओ। Come on, नील। मारो बॉस उसे। अरे मोंटू बॉस Monthu boss. 4 5 6 बॉस नील सारा खेल इस स्तंभ का ही है ना? मैं इस स्तंभ को ही पिघलाकर नष्ट किए देता हूँ। मैं इस गड्ढा खोद यंत्र की मदद से अग्निकाल को रोक सकता हूँ।
विज्ञान परी, जल्द से जल्द इस यंत्र को ठीक कीजिए। दोस्तों रुकावट के लिए माफी चाहते हैं। दरअसल रिंग पर किसी तरह का पाउडर फैल जाने की वजह से बॉक्सर्स और रेफरी फिसल रहे थे, जिसके कारण अच्छा खासा बॉक्सिंग मैच कॉमेडी शो में बदल गया था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, सफाई करवा दी गई है, रिंग पूरी तरीके से साफ है। अब देखते हैं 5वें राउंड में क्या होता है। नील बस थोड़ी सी हिम्मत और जीत सामने। कॉन्सेंट्रेट नील, फोकस। नील तू सुन रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? ऑल द बेस्ट। अरे मोंटू बॉस उठो, अरे उठो बॉस, हमें हारना नहीं है, उठो। मोंटू बॉस टिक्का साफ नहीं है, उसे तोड़ डालो, उसे फोड़ डालो बॉस, उसको हिला डालो। मेरे कहने का मतलब है हल्ला बोल बॉस, हल्ला बोल। ये पिद्दी, अगर तू सच में डरपोक नहीं है ना तो फाइट कर। ये भागम भाग का गेम क्या खेल रहा है मेरे साथ? तो जैसे गधे को ये समझाने के लिए कि असली ताकत यहाँ नहीं यहाँ होती है। अच्छा तो एक बार मेरे हाथ लग जा, तुझे असली ताकत दिखाता हूँ। कोशिश कर ले मोटे, पर मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। आज मैं तुझे हरा कर रहूंगा। ये डरपोक, ये पिद्दी, ये नील आज तुझे हरा कर रहेगा मोंटू। ए पिद्दी, आज तक मोंटू तक ग्रेटेस्ट लखानी कभी हारा नहीं है। हार तो तेरी फोटो पे चढ़ेगा चूहे। तो देर किस बात की है, आजा मोटे हाथी।
अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स। सोचा भी नहीं था कि इस मैच का अंत कुछ इस तरह से होगा कि मैच को टाई करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काउंटिंग लगातार चल रही है, लेकिन हमारे दोनों बॉक्सर जमीन से हिल नहीं पा रहे हैं। क्या होगा इस मैच का, क्या होगा अंजाम, क्या होंगे रिजल्ट्स? अब तो इसका जवाब केवल भगवान के ही पास है। शाबाश बालवीर, शाबाश। हम सबको आप पर गर्व है बालवीर। बालवीर, आप हमेशा से बच्चों की मदद करते आए हैं, बच्चों को बचाते आए हैं, लेकिन आज पूरे परीलोक को और हम सारी परियों को बचाकर आपने सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने से बचा लिया है। आज आपने एक बार फिर से साबित कर दिया है बालवीर कि बुराई सच्चाई के सामने कभी जीत नहीं सकती। खुश रहो योद्धा बालवीर, खुश रहो। बालवीर 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 बालवीर। 5 5 5 5 Vamos! Vamos! 6 गिरना मत, होल्ड ऑन। दोस्तों, मैच का आखिरी राउंड, दोनों कंटेस्टेंट जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उठने की। इसकी कोशिश होगी कामयाब, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि नील अगर वापस से गिरा तो ये मैच वापस से गिरा ड्रॉ हो जाएगा। And the winner of this match, Neil Suresh! फेर दिया इस बालवीर ने सब किए कराए पर पानी। अरे जाओगी आप वहाँ तो अग्निकाल की तरह दिला देगी परिया भी आपको आपकी नानी। शहरी माँ अविनाश ने गुस्से और जल्दबाजी में उठाया हुआ हर कदम गलत ही होता है। संयम रखिए, एक ना एक दिन ये परियां और इन परिलोक का महाविनाश आप ही के हाथ से होना है। इस समय सही वक्त और सही मौके की प्रतीक्षा करना ही समझदारी। कब तक परियां मेरे प्रकोप से बचेगी? मेरा अगला वार इतना घातक, इतना भयानक, इतना शक्तिशाली होगा कि परिलोक की जमीन थर्रा जाएगी। ऐसा विनाश फैलाऊंगी कि सारे परिलोक में परियों की चीख की गूंज सुनाई देगी। पानी पानी मंडवास पानी पानी मंडवास जुड़ो बॉस। तूने देखा सलोनी, अब तो मैंने गिव अप नहीं किया ना। अब तो तू मानती है ना कि मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ नील, तू डरपोक नहीं है, तू तुम सबसे बहादुर है। जो कहा था वो कर दिया। आज तो मेरा मन भी मीठा हो गया। हाँ यार,
तू तो सचमुच का हीरो निकला। अब हमें कोई कमजोर, मच्छर, मरियल चूहा या पिद्दी नहीं कहेगा। तूने तो हम पिद्दियों की बिरादरी की इज्जत रख ली यार। थैंक्स दोस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू नील। नील, 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 नील। तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले बालवीर ने गो ग्रीन अभियान शुरू किया था ताकि सब बच्चे पेड़ पौधे उगाए और दुनिया में हरियाली छा जाए और ग्लोबल वार्मिंग कम हो। है याद है आप लोगों को? यस सर। यस। तो देखते हैं कि गो ग्रीन अभियान में हमारे एबीपी विद्या मंदिर के बच्चे कितने सीरियस हैं। गो ऑन योर मार्क्स। Yeah, right. Good, very good. Ima. Wow, very good. Pink flower. Very well done. Oh, so big red flowers. Very nice. I like it. Better back. Very nice tall. Good. Take up. Wow. सबसे अच्छा गार्डन तो तुम लोगों का है। सबसे ज्यादा मेहनत तो तुम लोगों ने की लगती है। कितनी हरियाली है यहाँ पे। वेरी कलरफुल। थैंक यू सर। सर, उनकी हरियाली छोड़िए, हमारी हरियाली देखिए। मंटू, ये सब क्या है? सर, मोंटू तो पहले से भरा भरा था, अब तो हरा भरा बन गया। अरे हाँ सलोनी, अब तो ये बिल्कुल तरबूज लग रहा है। इसको देख के तो मेरा मन मीठा हो गया। सर, इन लोगों ने बालवीर जी के नारे गो ग्रीन को समझ कर नहीं लिया और मैं समझ गया, इसलिए मैं पूरा ग्रीन बन के आया हूँ। और मेरा पौधा भी ग्रीन है सर, दिखा दे। हाँ बॉस, ये देखिए सर। देखो सर। हाँ। मंटू, अरे मंटू, गो ग्रीन का मतलब ग्रीन कलर लगाना नहीं होता बेटा। पेड़ पौधे उगाना होता है, हरियाली फैलाना होता है। गो ग्रीन। जाओ पहले अपना यूनिफॉर्म पहन के आओ। ग्रीन गधे कहीं के। ग्रीन गधा। ग्रीन गधा। ग्रीन गधा। ग्रीन गधा। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? कचरा ऐसे ही फेंककर पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। माफ कीजिए बालवीर जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे। अब आप आज के बाद कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालिएगा और लोगों को भी कचरा कूड़ेदान में ही डालने के लिए कहिएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके।
अरे सुनिए, देखिए आपने पानी का नल क्यों चालू रखा है? इसे बंद कर दीजिए, इससे पानी की बर्बादी होगी। देखिए अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है तो पानी का बहाव बंद कर दीजिए ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और पानी की भी बचत हो। थैंक यू बालवीर, तुम्हारी कोशिशों के कारण बच्चों ने जो गो ग्रीन मूवमेंट चालू किया है उसे पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया है। बड़े और बच्चे सभी पेड़ लगा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ का एनवायरनमेंट काफी तेजी से सुधर रहा है और पूरी दुनिया में तेजी से ग्रीनरी फैल रही है। इतना ही नहीं बालवीर, तुम गैर कानूनी तरीके से जंगल काटने वालों को रोक रहे हो और उन्हें सजा दे रहे हो। इससे पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तुम्हारी कोशिशों की वजह से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस की कमी हो रही है और ऑक्सीजन गैसेस की बढ़ोतरी हो रही है। सही बात है बालवीर, ये देखो एनवायरनमेंट मीटर। ये मीटर दिखा रहा है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ा हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोशिशें अगर इसी तरह से जारी रही तो ये लेवल एक्सीलेंट को टच कर जाएगा। जरूर पहुंचेगा। पर्यावरण को बचाने का मेरा ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सूखे हुए जंगल वापस हरे भरे नहीं हो जाते। अगर चारों तरफ हरियाली होगी तभी हमारे पास पर्याप्त प्राणवायु होगा ताकि हम सांस ले सकें। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कोशिश करें ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बच्चों का बना हुआ उद्यान देखने के लिए जाना है। ये देखिए महाविनाशनी, बीज की पोटली बहुत मुश्किल से चुरा के लाई हूं मैं ये परीलोक से। हम मुश्किल से चुरा के लाए हैं परीलोक से। हाँ, उगाइए आप बगीचा इस रेगिस्तान में ये बीज बोकर, क्योंकि बची तो है ही नहीं आपके पास कोई क्षमता बालवीर से लड़ने की। हो सकता है मिले आपको कोई माली का काम पृथ्वीलोक पे कहीं। ये कोई आम बीज नहीं है, तौबा तौबा, जादुई बीज है, जादुई। लेकिन इस बीज से होता क्या है? सब पता चल जाएगा, पहले वहां देखो। ये है महादानव। आज के 1000 साल पहले शापित परी ने इसको श्राप दिया था, तब से यहां पर मूर्ति के रूप में है। मगर आज उस श्राप का अंत होने वाला है। महादानव जिंदा होने वाला है। लेकिन महाविनाशनी, है ये कौन महादानव और होगा हमें क्या लाभ इसके जिंदा होने से? सब्र करो, तौबा तौबा, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।
मुझे ग्रीन गधा बोला था ना? अब देखना, मैं तुम्हारी ये ग्रीनरी मतलब ये पेड़ पौधे काटता हूँ। सलोनी, मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। ये मोंटू तो हमारे सारे पौधे काट देगा। डर मत इससे, ये तो सिर्फ 2 है और हम इतने सारे। फ्रेंड्स, सलोनी, मोंटू, अगर तू इन प्लांट्स को नहीं काटेगा ना तो मैं तुझे पिज्जा खिलाऊंगा। पर प्लीज रुक जाना, प्लीज, मेरा जी खट्टा हो रहा है, रुक जाना। मोंटू बॉस, यहाँ टोटल 25-30 पौधे हैं। हर एक पौधे पे एक पिज्जा मांग लो इन लोग से। रोहित, क्या टेस्टी आइडिया दिया है तूने। ए पिद्दे, चल ठीक है, जाके मेरे लिए 30 पिज्जास लेके आ। 30 पिज्जास? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मोंटू जी मेरा जी खट्टा हो रहा है। पैसे नहीं है ना तो चल हवा आने दो। हे रानी परी, करो जादू कुछ ऐसा कि मोंटू की अकड़ निकल जाए और पौधे ही उसे सबक सिखाए। अरे मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, बालवी, बालवी, बालवी जी। मोंटू, रोहित, तुम दोनों पेड़ काटने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों को पता है हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है? क्या मिलता है बालवीर जी? मोंटू, रोहित, पेड़ पौधे हमें छांव देते हैं। पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। और पता है, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में जो जहरीली गैस है उसे कम करते हैं ताकि प्रदूषण कम हो। मोंटू, रोहित, तुम दोनों को पता है कि अगर ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा?
नहीं पता बालवीर जी। महाविनाशिनी, तुम यहाँ? मदद करने आई हूँ तुम्हारी महादाना। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती महाविनाशिनी, क्योंकि श्राप के अनुसार केवल 2 दिन बाद मैं वापस 1000 साल के लिए मिट्टी की मूर्ति बन जाऊंगा। नहीं बनोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति दिलवा सकती हूँ। यह संभव है महाविनाशिनी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझे महायज्ञ करना होगा, और उस यज्ञ में मुझे पृथ्वी की सारी हरियाली आहुति के रूप में डालनी होगी। वो हरियाली तो मैं इसमें खींच सकता हूं, लेकिन पृथ्वी पर जाना मेरे लिए संभव नहीं। संभव है, इसलिए तो यहां आई। ये जादुई बीज की पोटली है महादानव। इस बीज की मदद से तुम पृथ्वी लोक जा पाओगे। वहां की सारी हरियाली सोखकर महायज्ञ की आहुति जमा कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा श्राप समाप्त, अमर हो जाओगे महादानव। वाह महाविनाशिनी, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। वैसे इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? मेरा तो लाभ ही लाभ है। जैसे ही तुम इस फटीक के गोले से सारी हरियाली सोख लोगे, पृथ्वी पे पेड़ और पौधों के नाम और निशान मिट जाएंगे। पेड़ और पौधे नहीं रहेंगे तो प्राणवायु समाप्त, और प्राणवायु समाप्त तो धरती पे कौन बचेगा? फिर बालवीर और परियों की चहेती पृथ्वी लोक उजड़ जाएगी, और उसी के साथ साथ सारी अच्छाई, सारी सच्चाई उजड़ जाएगी।